इस वीडियो में एनएसी यानी नेक से जुड़ी एक महत्वपूर्ण पहलू करिकुलर एस्पेक्ट्स पर विस्तृत चर्चा की गई है। यदि आप हर महत्वपूर्ण बिंदुओं की अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं तो आपके उच्च संस्थान को नेक द्वारा ग्रेड ए प्राप्त करने में सुविधा होगी। आइए इसकी शुरुआत। करिकुलर एस्पेक्ट्स नेक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इस वीडियो में आपको इसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी तो हासिल होगी ही, साथ ही एक यूएआर भरने में भी काफी सुविधा होगी। करिकुलम एस्पेक्ट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 के अनुरूप कार्य योजना होनी चाहिए। इसमें शिक्षण प्रक्रिया, पाठ्यक्रम की जानकारी, स्मार्ट वर्क संचालन, मूल्यांकन और कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्क संचालन जैसी बातें शामिल हैं। एनएसी यानी में ग्रेड प्राप्त करने के लिए करिकुलर एस्पेक्ट्स का विस्तृत दस्तावेज तैयार करने की आवश्यकता है ताकि शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता का आकलन किया सके। इसके लिए करिकुलर एस्पेक्ट्स में कई क्राइटेरिया निर्धारित किए गए हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मापदंड यह सुनिश्चित करता है कि संस्थान में शैक्षणिक गतिविधियां किस हद तक समसामयिक, विद्यार्थी केंद्रित और नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप हैं। इस प्रकार नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण, समावेशी, लचीली और भविष्य केंद्रित शिक्षा प्रदान करना है। इसके लिए पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन, शिक्षण विधियों, मूल्यांकन और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को केंद्र में रखा गया है। इस वीडियो में हम एक प्रभावशाली कार्ययोजना प्रस्तुत कर रहे हैं जो आपको एनएसी में ग्रेड प्राप्त करने की सहायता में सहायक होगी। सर्वप्रथम अकादमिक कैलेंडर का निर्माण करना आवश्यक है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार संस्थान को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक समग्र और पारदर्शी अकादमिक कैलेंडर तैयार करना चाहिए। इसमें निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जाना आवश्यक है। शैक्षणिक सत्र की तिथियां, प्रारंभ और समाप्ति, कक्षा शिक्षण की समयावधि, मिड सेमेस्टर और एंड सेमेस्टर की परीक्षाएं, इंटरनल असेसमेंट और क्विज की तिथियां, को करिकुलर गतिविधियों जैसे डिबेट, पोस्टर प्रेजेंटेशन, वर्कशॉप आदि की योजना आदि। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भी समय सारिणी बनानी चाहिए। इसमें कमजोर विद्यार्थियों के लिए रेमीडियल और ट्यूटोरियल क्लास की तारीखें उल्लेखित होनी चाहिए। यह कैलेंडर वेबसाइट, नोटिस बोर्ड और शिक्षकों के माध्यम से विद्यार्थियों को भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम की जानकारी और संप्रेषण। नई शिक्षा नीति यह स्पष्ट करती है कि पाठ्यक्रम की जानकारी पारदर्शी ढंग से छात्रों और शिक्षकों तक पहुंचे। इसके लिए छात्रों को प्रथम दिवस से ही सिलेबस की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी प्रदान की जाए। 12. शिक्षकों को सिलेबस आधारित टीचिंग प्लान तैयार करने हेतु प्रशिक्षित किया जाए। प्रत्येक विषय के लिए कोर्स आउटकम, प्रोग्राम आउटकम और प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम (पीएसओ) की जानकारी साझा की जाए। 13. कक्षा में नियमित रूप से लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम पर चर्चा की जाए। स्मार्ट क्लास और ऑनलाइन शिक्षण। 21वीं सदी के शिक्षा तंत्र में तकनीक का अत्यंत महत्व है। एनईपी 2020 स्मार्ट और डिजिटल शिक्षा को प्राथमिकता देती है। 14. इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएं। स्मार्ट क्लासरूम्स में प्रोजेक्टर, इंटरनेट और डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था। शिक्षकों को गूगल क्लासरूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, जूम आदि के उपयोग हेतु प्रशिक्षित करना। ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल जैसे पीपीटी, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस आदि का संग्रहण। एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का विकास जिसमें छात्रों की प्रगति की निगरानी हो सके। 16. ई कंटेंट की उपलब्धता और एमओओसीएस, स्वयं, एनपीटीईएल जैसे पोर्टल्स का उपयोग।
योजक चिन्ह डॉट इनोवेटिव टीचिंग टेक्निक्स क्विज डिबेट और डेमोन्स्ट्रेशन। एनईपी 2020 और एनआईएसी दोनों ही नवाचार आधारित शिक्षण को बढ़ावा देते हैं। इसके लिए हर विषय में प्रत्येक यूनिट के बाद ऑनलाइन ऑफलाइन क्विज का आयोजन, विषय आधारित डिबेट, पोस्टर प्रेजेंटेशन, रोल प्ले, मॉडल निर्माण आदि को अनिवार्य बनाना, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन और केस स्टडी एनालिसिस के जरिए व्यवहारिक ज्ञान का संवर्धन, छात्रों के लिए इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स देना। मूल्यांकन प्रणाली, सेमेस्टर वाइज रिजल्ट और इंटरनल असेसमेंट। पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली शिक्षा की गुणवत्ता का मापक है। इसके लिए सेमेस्टर सिस्टम को अपनाया जाए, जिसमें हर 6 महीने में परीक्षाएं आयोजित हों। इंटरनल असेसमेंट में क्विज, प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल और क्लास टेस्ट शामिल हों। सभी मूल्यांकन ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर हों। मूल्यांकन के पश्चात छात्रों को फीडबैक और सुधार हेतु सुझाव दिया जाए। छात्रों की प्रगति का डिजिटल रिकॉर्ड, प्रोग्रेस रिपोर्ट रखा जाना चाहिए। रेमीडियल और ट्यूटोरियल क्लासेस द्वारा कमजोर छात्रों के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाना होगा। समान अवसर प्रदान करना एनईपी 2020 का प्रमुख उद्देश्य है। इसके लिए प्रत्येक विषय में प्रोग्रेस ट्रैकिंग के आधार पर कमजोर छात्रों की पहचान की जानी चाहिए। उन्हें लिए हफ्ते में एक रेमीडियल या ट्यूटोरियल क्लास अनिवार्य की जानी चाहिए। छोटे बैचों में ट्यूटोरियल या रेमीडियल क्लासेस चलाई जाएं ताकि व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिल सके। विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति भिन्न भिन्न होती है। इसके अनुसार मेंटोरशिप प्रोग्राम की शुरुआत की जानी चाहिए। मानसिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए काउंसलिंग सुविधा उपलब्ध होगी चाहिए। फैकल्टी डेवलपमेंट और पाठ्यक्रम समीक्षा के लिए शिक्षक का सहयोग लेना चाहिए। उनको एनईपी आधारित पाठ्यक्रम पर ऑनलाइन ऑफलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रत्येक सत्र के अंत में कोर्स के संबंध में फीडबैक छात्रों से लिया जाना चाहिए। इसके आधार पर पाठ्यक्रम की समीक्षा करनी चाहिए। साथ ही इंडस्ट्री, व्यवसाय एक्सपर्ट्स और एलुमनी को पाठ्यक्रम विकास समिति में शामिल किया जाना चाहिए। बहुविषयकता और कौशल विकास, मल्टीडिसिप्लिनरिटी और स्किल एजुकेशन एनईपी 2020 की एक प्रमुख विशेषता है। इसके अनुसार छात्र अब एक से अधिक विषयों का अध्ययन कर सकते हैं ताकि उनमें बहुमुखी प्रतिभा का विकास हो सके। सिलेबस में वैल्यू एडेड कोर्सेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, टैली, प्रोग्रामिंग बेसिक प्रोग्राम, इंटर्नशिप, फील्ड वर्क और लाइव प्रोजेक्ट्स की व्यवस्था होनी चाहिए। छात्रों की भागीदारी बनी चाहिए और फीडबैक प्रणाली की व्यवस्था होनी चाहिए। छात्रों को शिक्षा की योजना और समीक्षा में भागीदार बनाना आवश्यक है। इसके लिए कोर्स एग्जिट सर्वे और सेमेस्टर वाइज फीडबैक फॉर्म्स का संचालन जरूरी है। छात्रों की राय के आधार पर टीचिंग मेथड्स में सुधार किया जाना चाहिए। स्टूडेंट काउंसिल द्वारा पाठ्यक्रम से संबंधित समस्याओं और सुझावों को संज्ञान में लेना चाहिए। निष्कर्ष यह है कि करिकुलर एस्पेक्ट्स की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि एक संस्थान किस प्रकार से अपने शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम को व्यावसायिक, समकालीन, तकनीक संवर्धित और छात्र केंद्रित बनाता है।
यदि उपर्युक्त सभी पहलुओं को समर्पण और समन्वय के साथ लागू किया जाए तो इन्हें एसी यानी नेक के मूल्यांकन में ग्रेड प्राप्त करना संभव ही नहीं बल्कि सुनिश्चित भी हो सकता है। वीडियो यदि पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। इसे लाइक शेयर कीजिए। यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली उपयोगी वीडियो आसानी से उपलब्ध हो सके। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।